नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार चुनाव आयोग इस बार एक ऐसी जादुई चिप वाली ईवीएम ला रहा है जो न केवल आपके वोट को सुरक्षित करेगी बल्कि सालों बाद भी सबूत के तौर पर उसे जिंदा रखेगी। आखिर क्या है इस चिप वाली ईवीएम का राज? क्यों हैदराबाद की कंपनी रात दिन एक करके इसे तैयार कर रही? और सबसे बड़ा सवाल, जून 2026 से आपकी पंचायतों में कौन सा बड़ा काम शुरू होने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिहार पंचायत चुनाव की उस टेक्नोलॉजी को डिकोड करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इस बार पंचायत का चुनाव हाईटेक होने वाला है। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 में इस बार 6 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर है नया ईवीएम। इस ईवीएम की खासियत यह है कि इसमें एक स्पेशल चिप लगी होगी। अगर किसी बूथ पर उपद्रव होता है और ईवीएम मशीन नष्ट भी हो जाती है तो भी चिंता की बात नहीं। चिप में हर एक वोटर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये चिप रिकॉर्ड करेगी कि एक बूथ पर कितने लोगों ने वोट डाला और किसे डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग के बाद इन चिप्स को सालों तक स्टोर किया जा सकता है। यानी अगर भविष्य में कोर्ट कचहरी का मामला बनता है तो यह चिप सबसे बड़ा सबूत होगी। हैदराबाद की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे तैयार कर रही है और मई के बाद इसकी खेप बिहार पहुंचना शुरू हो जाएगी। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हैदराबाद की यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चला रही है? दरअसल ये चिप एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगी। आमतौर पर पुराने ईवीएम में डेटा सिर्फ मशीन की इंटरनल मेमोरी में होता है जिसे मशीन टूटने पर रिकवर करना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार की स्मार्ट चिप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रियल टाइम क्लाउड सिंक जैसा ऑफलाइन बैकअप रखती है। यानी जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपका वोट 2 जगह रिकॉर्ड होगा, एक मशीन के कंट्रोल यूनिट में और दूसरा उस इनबिल्ट चिप में। अगर कोई दबंग ईवीएम को तालाब में फेंक देता है या उसे आग लगा देता है तो भी ये चिप फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ केसिंग के अंदर आपके वोट को 10 साल तक सुरक्षित रखेगी। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने की राह पर है। अब बात करते हैं कब क्या होगा। चुनाव तो साल के अंत में है लेकिन असली काम जून 2026 से शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक जून महीने से वोटर लिस्ट बनने का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। हर जिले के डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई जबकि पंचायत राज पदाधिकारी उनके सहायक के तौर पर काम करेंगे। इनका लक्ष्य तय सीमा के भीतर हर एक पात्र वोटर का नाम लिस्ट से जुड़ जाए। पिछली बार 2021 में चुनाव 11 चरणों में हुए थे और इस बार 8053 पंचायतों में करीब 2.5 लाख पदों पर महासंग्राम होने वाला है। जून से ही आपके गांव की गलियों में बीएलओ घूमते नजर आएंगे क्योंकि इस बार चुनाव आयोग जीरो एरर यानी बिना किसी गलती के चुनाव कराना चाहता है। पिछली बार 2021 में हमने देखा कि चुनाव 11 चरणों में पूरे हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसा होने की उम्मीद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा क्यों? दरअसल बिहार के 8053 पंचायतों में करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव करना दुनिया में कई छोटे देशों में के आम चुनावों से भी बड़ा काम है। सुरक्षा बलों की आवाजाही, पोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी और इस बार तो नई चिप वाली ईवीएम का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, ये सब एक साथ करना मुमकिन नहीं। जून 2026 में जब वोटर लिस्ट का काम शुरू होगा तो साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि कौन से संवेदनशील इलाके पहले चरण में आएंगे। डीएम और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए यह एक अग्नि परीक्षा जैसा होगा जहां उन्हें हर बूथ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी पड़ती है। बिहार पंचायत चुनाव को लोकतंत्र का सबसे जमीनी उत्सव माना जाता है। इस बार 8053 पंचायतों में चुनाव होगा। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इन सभी पदों के लिए एक ही बार में वोटिंग होगी।
सोचिए, करीब 2.5 लाख उम्मीदवार अब किस्मत आजमाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं। इसी विशाल संख्या को संभालने के लिए इस बार हाईटेक ईवीएम का सहारा लिया जा रहा है। आयोग का मानना है कि नई ईवीएम से न तो केवल गिनती आसान होगी, बल्कि फर्जी वोटिंग और धांधली पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी। ईवीएम की मेमोरी को चुनाव से पहले पूरी तरह डिजिटल किया जा सकता है, जिससे पुरानी शिकायतों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अक्सर लोग सिर्फ मुखिया के चुनाव पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार चिप वाली ईवीएम से जिन 6 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनकी ताकत समझना बहुत जरूरी है। वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक हर पद का अपना बजट और अपनी पावर होती है। 7 निश्चय योजना हो या मनरेगा का काम, अब पंचायतों के पास करोड़ों का फंड सीधे केंद्र और राज्य सरकार से आता है। यही वजह है कि चिप वाली ईवीएम को लाया गया है, ताकि गिनती में एक भी वोट इधर से उधर ना हो और सबसे ईमानदार उम्मीदवार ही जीत कर आए। जून से शुरू होने वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका एक वोट आपके गांव की अगले 5 साल की तस्वीर तय करेगा। अब सवाल यह है कि नई टेक्नोलॉजी बिहार के गांवों में चुनावी हिंसा को रोक पाएगी। चिप वाली ईवीएम एक बड़ा कदम है, लेकिन असल चुनौती है 2.5 लाख पदों के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराना। जून में वोटर लिस्ट का काम शुरू होते ही पंचायतों में चुनावी सरगर्मी बढ़ जाएगी। हर जिले के पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो मैपिंग का काम पूरा कर लें। मई के बाद जब हैदराबाद से नई मशीनें आएंगी तो उनका ट्रायल शुरू होगा। 11 चरणों का यह महामुकाबला बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने गांव के नए सरकार को चुनने के लिए? इस नई ईवीएम की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें पुराना पाप नहीं बचेगा। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि नई मशीनों में पिछले किसी भी वोटिंग का डेटा नहीं होगा। चुनाव शुरू होने से ठीक पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने मॉक पोल होगा और मशीनों को पूरी तरह फ्लश यानी खाली कर दिया जाएगा। जो नई चिप लगाई जाएंगी उसकी खासियत यह भी है कि इसे रिमोटली या किसी बाहरी सिग्नल से हैक नहीं किया जा सकता। बिहार के पंचायत चुनाव में अक्सर बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती हैं, लेकिन अब यह चिप उन खबरों पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाने वाली है। मई महीने के बाद जब मशीनें की पहली खेप आएगी तो बिहार के हर जिले में इसका लाइव डेमो दिखाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चिप वाली ईवीएम बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होगी? क्या आपके गांव में वोटर लिस्ट को लेकर काम शुरू हुआ है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप भी 2026 में मुखिया या किसी और पद के लिए चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। पंचायत चुनाव की हर बारीक खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।